नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हीरोइन बनने के लिए भूख हड़ताल तक कर दी थी और एक एक्टर से शादी की तो बिगड़ गई थी उन्हीं की एक्स गर्लफ्रेंड की तबीयत। तो आइए आज जान लेते हैं इस अदाकारा की पूरी कहानी, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक्ट्रेस जिसने पूरी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया वो थी खूबसूरत अदाकारा बीना राय जी। निहायत खूबसूरत और गजब की कलाकार बीना राय हिंदुस्तानी सिनेमा की उन चंद महिलाओं में शामिल रही जो हर काम अपनी मर्जी से किया करती थी। न कभी किसी के दबाव में काम किया और न कभी जमाने की फिक्र की। 1940-45 के दौर का भारत, जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना बहुत बुरा माना जाता था या यूं कहे वर्जित होता था, उस जमाने में फिल्मों में आने के लिए बीना राय अपने घर वालों के खिलाफ ही भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। पहली फिल्म 1951 में आई और ये स्टार बन गई। नई फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लगने लग गई। लेकिन तब बीना ने सबको चौंकाया शादी के फैसले से। जिस दिन पहली फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन उन्होंने एक्टर प्रेमनाथ से सगाई कर ली थी। क्लासिक लव स्टोरी अनारकली में ये अनारकली बनी थी। उस दौर में ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। 1950 और 60 के दशक में ही इन्हें एक फिल्म के 1.5 लाख रुपए मिला करते थे। लेकिन ये अपने करियर की बुलंदियों पर जब पहुंची तो परिवार और बच्चों के लिए इन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया। इनका असली नाम कृष्णा सरीन था। उनका जन्म 13 जुलाई 1931 को लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने से इनका पंजाबी परिवार लाहौर छोड़कर कानपुर, उत्तर प्रदेश आकर बस गया था। बीना हमेशा से ही पढ़ाई में अव्वल रही। लाहौर से स्कूलिंग कर इन्होंने लखनऊ के आईटी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। इजाबेल थॉरन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान बीना की एक्टिंग में रुचि बढ़ने लगी और वो कई प्ले का हिस्सा बनने लगी। एक बार उन्हें बॉम्बे में होने वाले एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट के बारे में पता चला। जीतने वाले को 25,000 रुपए नगद और उस जमाने के नामी फिल्म मेकर किशोर साहू के साथ फिल्म में हीरोइन बनने का मौका दिया जाने वाला था। जैसे ही बीना ने अपने घर वालों से बॉम्बे जाने की बात कही तो वो खूब गुस्सा हो गई। हर कोई उनके फिल्मों से जुड़ने और टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में जाने के सख्त खिलाफ था। जब घर वालों ने साफ इनकार कर दिया तो गुस्से में इन्होंने भूख हड़ताल कर ली। आखिरकार घर वाले मान गए और उन्हें बॉम्बे जाने की इजाजत मिल गई। यहाँ बीना ने कॉन्टेस्ट में जीत हासिल कर 50,000 इनाम और किशोर साहू की फिल्म काली घटा में काम करने का मौका भी अपने नाम कर दिखाया। बीना राय को हमेशा से ही अपने जन्म की तारीख से खास लगाव रहा। इन्होंने अपनी जिंदगी के चंद बड़े फैसलों के लिए इसी खास तारीख को चुना। फिल्मों में आते ही बीना राय को प्रेमनाथ से प्यार हो गया। पहली ही फिल्म हिट हुई थी और इनको कई फिल्मों के ऑफर मिले थे, लेकिन इसी समय से ये प्रेमनाथ से शादी करने का मन बना चुकी थी। दोनों की मुलाकात फिल्म औरत के सेट पर हुई थी, जो बीना की पहली फिल्म काली घटा रिलीज होने के पहले की बात थी। एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी और कई फिल्में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इन सबसे ऊपर बीना ने शादी और प्यार को तवज्जो दी। बीना नायर प्रेमनाथ ने 2 सितंबर 1952 को शादी कर ली थी। प्रेमनाथ और उस जमाने की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन धर्म अलग होने के कारण दोनों के परिवार इसके सख्त खिलाफ रहे। एक दूसरे से प्यार करने वाले और शादी के सपने देखने वाले प्रेम मधुबाला समाज और परिवार के लिए बिछड़े जरूर, लेकिन कभी अपनी मोहब्बत दफन नहीं कर सके। जैसे मधुबाला को प्रेम और बीना की शादी की खबर मिली तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। 2 सितंबर 1952 को दोनों की शादी के दिन मधुबाला की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि प्रेमनाथ खुद परेशान थे। बीना इन सभी बातों से वाकिफ थी और प्रेमनाथ की भावनाओं की कदर करती थी। ये बात खुद बीना ने 1996 में एक इंटरव्यू में कही थी। 1953 की फिल्म अनारकली में बीना राय ने अनारकली की भूमिका निभाकर खूब वाहवाही लूटी। प्रेमनाथ की जिंदगी में भले ही बीना ने मधुबाला की जगह ले ली, लेकिन जब 1960 में फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई तो मधुबाला ने अनारकली का टैग हासिल कर लिया। इसके बाद से ही असल अनारकली के रूप में बीना की जगह मधुबाला को पहचान मिल गई। जब मुगले आजम रिलीज हुई तो अनारकली बनी मधुबाला को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन 1961 में यह अवार्ड बीना राय को फिल्म घूंघट के लिए मिल गया। ऐसे ही संयोग ने बीना और मधुबाला की कहानी को एक दूसरे से जोड़ कर रखा। कहीं वो एक दूसरे की जगह ले लेती, कहीं मधुबाला उनकी जगह ले लेती। करियर की शुरुआत में ही बीना राय को कई बड़े फिल्म मेकर अपने फिल्मों का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन बीना मर्जी की मालकिन थी।
उन्हें 1955 में रिलीज हुई देवदास का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। ये फिल्म उन्हें दिलीप कुमार के साथ मिली थी। वहीं इनकी ठुकराई हुई फिल्मों की लिस्ट में 1954 की नागिन भी शामिल है। ये दोनों की ही फिल्में वैजंती माला के पास गई, जिनसे वो स्टार बन गई। मुगले आजम में भी इन्हें ही दिलीप कुमार के साथ अनारकली का रोल दिया जाना था, लेकिन इन्होंने इसका भी प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुगले आजम हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। शादी के बाद जब प्रेमनाथ ने प्रोडक्शन कंपनी पीएन फिल्म्स शुरू की, तो उन्होंने अपने बैनर की फिल्मों में पत्नी बीना को हीरोइन बनाया और खुद हीरो बने। दोनों की फिल्म औरत पहले ही फ्लॉप हो चुकी थी। इसके बाद सगुफा, गोलकुंडा का कैदी और समुंदर जैसी फिल्में भी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। ऐसा लगातार होने लगा तो बीना ने प्रेमनाथ के साथ काम करने से तौबा कर ली। वहीं अशोक कुमार के साथ शोले, सरदार, तलाश, बंदी, दादी माँ, भारत भूषण के साथ मेरा सलाम, एक्टर अजीत के साथ मरीन ड्राइव, देवानंद और दिलीप कुमार के साथ इंसानियत जैसी हिट फिल्में दी। शादी के 2 साल बाद 1953 में बीना राय ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन इसका कारण प्रेमनाथ नहीं थी। बीना राय की गिनती उस जमाने की टॉप और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में होती थी, जिन्हें हर फिल्म के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाते थे। बीना राय ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रेमनाथ ने ना तो कभी उन पर फिल्में छोड़ने का दबाव बनाया, ना ही उन्हें किसी बात से रोका। फिल्में छोड़ना उनका अपना फैसला था। बच्चे होने के बाद घर की जिम्मेदारी, घर की देखभाल के साथ फिल्मों के बीच बैलेंस बनाना बीना को मुश्किल लग रहा था। उन्होंने प्रेमनाथ से कहा कि दोनों में से किसी एक को घर पर रहना होगा। उस समय प्रेमनाथ का करियर बुलंदियों पर था, लेकिन बीना के पास कम काम था। ऐसे में उन्होंने अपनी मर्जी से फिल्मों से दूरी बना ली। वल्लाह क्या बात है, इनकी करियर की आखिरी फिल्म रही। हालांकि फिल्में छोड़ने के बाद भी इनकी फिल्में रिलीज होती रही। कुछ सालों बाद बीना राय फिल्मों में वापसी करना चाहती थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्हें मनमर्जी के रोल मिलना बंद हो गए। चंद फिल्में मिली जरूर, लेकिन पसंद के रोल ना मिलने पर उन्होंने कभी कमबैक ही नहीं किया। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज आपने जान ली एक ऐसी अदाकारा की कहानी जो पूरे जीवन अपने जिंदगी को अपने शर्तों पर, अपने उसूलों पर जीने वाली थी और उन्होंने जिया भी। धन्यवाद आप सभी का।